बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेलवे खसारा केस की समाअत थी और इस मुकदमे में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी पेश हुए, वफाकी वज़ीर प्लानिंग असद उमर भी पेश हुए। लेकिन ये दोनों वफाकी वज़रा अदालत के सामने ना की रट जो है वो लगाते रहे। अदालत की जानिब से बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ जो है इन दोनों वफाकी वज़रा को दी जा रही थी, लेकिन दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से ये एटीट्यूड था कि अदालत जो कह रही थी उस पर वो ना कह रहे थे, या फिर ये कह रहे थे कि प्रैक्टिकल इस बात पर अमल नहीं हो सकता। ये कौन सी जिम्मेदारियां थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों वफाकी वज़रा को सौंप रही थी, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज PIA के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, MD हैं अरशद महमूद मलिक साहब, उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मुकदमे की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PIA का जो जहाज़ हाईजैक हुआ था, साबिक MD लेकर जर्मनी फ़रार हो गए थे, उस पर बड़ी बरहमी का इजहार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहा कर दी है कि इस मामले के बाद जहाज़ हाईजैक हो गया, पाकिस्तान का कमर्शियल कोई हुकूमत की जानिब से इकदाम नहीं उठाया गया, अंत कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे में। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में मुराद अली शाह की दोहरी शरीह से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत थी, वो तफसीलात भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले आज जो रेलवे खसारा केस में हुआ वो आपके साथ जो अहम चीज़ है इन्वर्टेड पैरामाइड में आपके साथ वो शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को ये क्लियर कट हदायत जारी कर दी है, जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसे 1 माह के अंदर जो आपने ज़मीन वागुजार वहाँ पर कराई है, जो वहाँ पर नाजायज़ काबजीन से जो जगह आपने छुड़वाई है रेलवे की ज़मीन पर, उस कराची सर्कुलर रेलवे को आप 1 माह के अंदर वहाँ पर ऑपरेशनल जो जिम्मेदारियाँ हैं वो शुरू कर दें। जब ये अदालत की जानिब से कहा गया तो दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल होती है अगर करने का जज्बा होना चाहिए। 1 माह के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप ऑपरेशनल सरगर्मियाँ कराची सर्कुलर रेलवे पर शुरू करें, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि 3 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर जो कराची सर्कुलर रेलवे है इसे ऑपरेशनल कर दिया जाए। और चीफ जस्टिस ने कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से ये भी कहा है कि इस मामले को कराची सर्कुलर रेलवे को आपने CPAC में क्यों शामिल किया, जिस पर असद उमर की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि माली मुश्किलात की वजह से, मुआशी मुश्किलात की वजह से पैसे नहीं थे इस मामले को आगे चलाने के लिए, तो इसलिए ये मामला जो है इस कराची सर्कुलर रेलवे का इसे CPAC में जो है वो शामिल कर दिया गया है। लेकिन अदालत ने एक सवाल और ये उठाया है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद से कि शेख रशीद साहब, आप ये कराची सर्कुलर रेलवे है इसे आप सिंध हुकूमत के हवाले क्यों कर रहे हैं। इस पर शेख रशीद की जानिब से कोई जवाब पेश किया गया, अदालत ने उसे तस्लीम नहीं किया, उसे मंजूर नहीं किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने ना कहते हुए बहुत बड़ी बात जो है वो शेख रशीद साहब को कही कि शेख रशीद साहब, मैं जो बात नहीं कह रहा आप वो बात समझें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिंध की हुकूमत से कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चलेगी। इस कराची सर्कुलर रेलवे को चलाने की ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत खुद संभाले, वजारत रेलवे खुद संभाले। ये अदालत की जानिब से बार बार कहा गया और ये कहा गया कि सिंध हुकूमत को अगर आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो इस पर अदालत ने, आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सिंध हुकूमत की जो कैपेबिलिटीज़ थी उन पर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को कह दिया है कि आप इस मामले को आइन के तनाजुर में देखते हुए खुद सॉर्ट आउट करें, ये सिंध से मामला हल नहीं होगा। वजारत रेलवे, वफाकी हुकूमत इस सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट को खुद चलाए, बल्कि ये भी अदालत की जानिब से इस मामले में कहा गया है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर आप सिंध हुकूमत को ये प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे का सुपुर्द करेंगे। ML1 प्रोजेक्ट, जिस पर शेख रशीद का ये कहना था कि ये ML1 प्रोजेक्ट जो है चीन के तावन से बनाया जाएगा, चीन इसको फ़ंड करेगा, पूरी जो पाकिस्तान की रेलवे है उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाएगी, रेलवे खसारे से निकल कर मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। इस पर अदालत ने यह इस्तफसार किया। पहले तो आप हमें ये बता दें कि ये जो ML1 मनसूबा है ये तो हमें कोई कहानी लगती है, एक अजूबा लगता है, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा, जिस पर असद उमर की जानिब से और शेख रशीद की जानिब से बताया गया कि 5 सालों में मुकम्मल होगा। लेकिन अदालत की जानिब से जो क्लियर कट डायरेक्शन जारी की गई है कि इस ML1 प्रोजेक्ट को आप 2 सालों में मुकम्मल करेंगे। जो आपकी कागजी कार्रवाई आपने करनी है, जो आपने चीन हुकूमत के साथ मुआहदे करने हैं, राब्ते करने हैं, आप करें, लेकिन 2 साल के अंदर ये मुकम्मल होना चाहिए। इस पर असद उमर ने कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीन में ये जो अभी वायरस आया है कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने जो है वो चंद दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर 1000
बेड का हॉस्पिटल बना लिया। तो चाइना के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो 2 माह के अंदर ये ML1 मंसूबा आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर अपने मुल्क में चाइना वालों ने ये प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो 2 से 3 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो 2 साल की जो आपका मुद्दत दे रहे हैं, आप इस पर इम्पॉसिबल कह रहे हैं, ये पॉसिबल है। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि अमेरिका में आप देखें उस वक्त ट्रेन बनाई गई जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो आप अज़म रखें। और बल्कि ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि विल होनी चाहिए, और ये भी कहा कि कौम के लिए ये काम करें, अवाम के लिए ये काम करें, इस कौम को डिलीवर करें। बल्कि ये भी कहा कि पूरे जो पैसेंजर हैं वो मरहून मिन्नत हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जो बसेस वगैरह हैं, उनकी मरहून मिन्नत हो गए, उनकी मोनोपोली चल रही है। तो आप कौम के ऊपर ये एहसान कर जाएं। शेख साहब को ये कहा, शेख रशीद साहब को, असद उमर को, कि आप इसे चैलेंज के तौर पर लें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप पाकिस्तान के लोगों को, कराची के लोगों को आरामदेह, पुरसकून और अफोर्डेबल सफ़र करने के हवाले से रेलवे की सहूलियत देंगे। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये कौम आपको जो है वो याद रखेगी। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहना था कि आप कराची सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, किसी दौर में कराची में ट्राम भी चला करती थी। तो हम तो ये भी चाह रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे के बाद कराची में जो ट्राम चला करती थी वो ट्राम भी चलाई जाए जो 1970 में कभी चला करती थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हमें ने जो टाइम लाइन दी है इन कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से या फिर ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से, इस पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। और अगर अमल दरामद ना हुआ, जो ज़िम्मेदारान होंगे उनके लिए जो भी नताइज होंगे अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने के, वो नताइज खुशगवार जो है वो नहीं होंगे। चीफ जस्टिस से अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शेख रशीद साहब से ये भी पूछा कि आप हमें ये बता दें कि जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसका इफ्तिताह जो है वो आप कब करने के लिए जा रहे हैं। इस पर शेख रशीद ने कहा कि आप जो तारीख देंगे हम उस पर कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, शेख साहब इस मंसूबे का इफ्तिताह करने की कैंची जो है वो आपके पास है। और चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि ये जो ज़मीन अभी आपने वागज़ार कराई है, काबज़ीन से खाली कराई है, आप ये कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर मुज़म्मत का सामना है, सिंध हुकूमत आपके साथ ताउन कर रही है। अगर एक माह के अंदर आपने इस ज़मीन के ऊपर कराची सर्कुलर रेलवे की ऑपरेशनल सरगर्मियाँ शुरू नहीं की तो फिर ये कब्ज़ा माफिया दोबारा से मुतहरक हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर काम करें। सेक्रेटरी रेलवे को आइंदा समात पर तलब किया गया है। इस मुकदमे में चीफ सेक्रेटरी रेलवे को तलब किया गया है। आइंदा समात पर 2 माह के लिए इस मुकदमे को मुलतवी किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ने को बात यह भी की है कि जो सेक्रेटरी रेलवे हैं उस पर शेख रशीद से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्हें तो किसी बात का पता नहीं होता, उनसे ज़्यादा बातें हमें खुद मालूम होती हैं और अदालत उनसे जो सवालात करती है वो उनके जवाबात जो है वो नहीं दे पाती। और नाज़रीन, आपके साथ एक बात ये और भी ये शेयर करनी थी कि ये 9 पेजेस पर मुश्तमिल सिर्फ रेलवे खसारा केस की समात के मैंने नोट्स लिए और आप कहते हैं कि मुख्तसर जो है हमें ख़बर दिया करें, मुख्तसर वीडियो बनाया करें। और ये कोई 9 सफ़ों के ऊपर 9 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है ये CEO PIA तकर्री केस की समात हुई है। और इसमें तकर्री के हवाले से जो CEO जो एयरफोर्स से आए थे, एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक साहब, उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से जो PIA का बोर्ड है, उनके जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि आइंदा समात पर मुकम्मल तौर पर जो है मैं अदालत की मुआमनत करूँगा। क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था, कुछ बहुत सारे कानूनी सवालात जो हैं वो उठा दिए गए हैं। वो सवालात ये थे कि डेपुटेशन पर आप अगर एयरफोर्स से एयर मार्शल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर आप एयरफोर्स से PIA के लिए CEO लाना चाहते थे, डेपुटेशन पर लाना चाहते थे, फिर उनकी अपॉइंटमेंट को आपको जो है वो कंफर्म करने की क्या ज़रूरत थी, फिर आप डेपुटेशन पर ले आते। और जो आपने एक तरीका अपनाया, आपने इश्तिहार दिया, बहुत सारे लोगों से एप्लीकेशंस ली, डेपुटेशन पर आपको CEO लाने के लिए इस तमाम प्रोसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इस मुकदमे की समात के दौरान जो सबसे अहम चीज़ जो सामने आई वो ये आई थी कि नवाज शरीफ के दौर में एक MD लाया गया था PIA में, जर्मन था वो, गैर मुल्की था। और वो ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद PIA में सर्व करने के बाद PIA का एक जहाज़ लेकर जो है वो जर्मनी चला गया, उस जहाज़ को वहाँ पर फ़रोख्त कर दिया गया। तो इस मामले पर अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, जस्टिस सजाद अली शाह ने खासा बर्मी का इजहार अदालत की जानिब से किया गया कि एक शख्स जर्मनी से आया, MD बना और जहाज़ लेकर चला गया, ये तो हाईजैकिंग का केस बनता है, इंटरनेशनल हाईजैकिंग का केस करतब बनता है। इस पर हुकूमत ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इस मामले पर जो PIA का कमर्शियल त्यारा अगवा कर लिया गया और उसे जर्मनी में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया गया, इंटरनेशनल हाईजैकिंग का मुकदमा बनता था। हुकूमत को जर्मनी जाना चाहिए था, उस शख्स को गिरफ़्तार करके जो MD बना था, जर्मनी से आया था, उसे जेल में डालना चाहिए था। इस पर अदालत को ये बताया गया कि
ये मामला नैब के पास जो है वो ज़ेर इल्तवा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब इस पर क्या करेगा। नैब तो सिर्फ लकीरों के ऊपर जो है वो पीट रहा है, डंडे पीट रहा है, सांप तो गुजर गया। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या PIA के जहाज़ जो है वो इतने गैर महफूज हैं कि उसका कोई भी एम्प्लॉय उसका जहाज़ लेकर इस तरह से हाईजैक करके दूसरे मुल्क में जा सकता है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 मुलाजमीन PIA के मिलकर आइंदा आने वाले दिनों में भी इस तरह से PIA का जहाज़ जो है वो अगवा कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं। ये बड़ा सीरियस केस है, लेकिन इसे सीरियसली जो है वो उस तरह से नहीं लिया जा रहा। इसको परसू करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान को, और मुकम्मल जो है इसकी पैरवी हुकूमत की जानिब से की जानी चाहिए थी। जबकि अदालत ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान ये भी कहा है कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि किसी CEO हुकूमत लगाना चाहती है ये लगाया है। हमारी गर्ज ये है कि कोई ऐसा बंदा लगाया जाए जिसके पास मुकम्मल स्किल होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि उसने PIA के फाइनेंस के मामलात को किस तरह से चलाना है, और उसके साथ साथ PIA के HR को किस तरह से चलाना है, फ़्लाइट ऑपरेशन को किस तरह से चलाना है, और तमाम मामलात को मैनेज किस तरह से करना है। तो हमारा किसी से कोई ऐसा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, तो ऐसा बंदा जो है वो लाया जाए। जहाँ तक मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध की दौरे शरीयत के हवाले से मुकदमे की समाअत थी, तो जो दरख्वास्त गुजार यहाँ पर आया था उसकी जानिब से अदालत से ये सदा की गई है कि आप इस मुकदमे में मुराद अली शाह की नाअहली के लिए, उसकी दौरी शरीयत पर नाअहली के लिए लार्जर बेंच बनाए, जिस पर मामला जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है।